हेलो स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टोटल के टोटल जो आपके कार्बन ऑफ एंड इट्स कंपाउंड जो है, इसको हम एक शॉट में पूरे के पूरे रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें मुश्किल से 25 से 30 मिनट लगेगा। और 25 से 30 मिनट में अगर देखने के बाद में जब आप इसको देख के निकलोगे तो आपको लगेगा जो हमें थोड़ा बहुत जानकारी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिवीजन का टाइम आ गया है और रिवीजन होना हमारा ज़रूरी है। चलो, तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस हमारा काफ़ी कम दिया हुआ है, क्योंकि जो पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस में हमारा पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको कितना करना है, तो कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्डिंग करना है, कार्बन कंपाउंड वर्सेटाइल नेचर करना है, और कार्बन एंड होमोलॉगस सीरीज करना है। बस इतने आपके सिलेबस है, जो जो आपको येलो कलर में दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारे पास जो है कौन सा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कार्बन क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। देखो, कार्बन हम जानते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, थोड़ा भी आपको अगर आपने पीरियोडिक टेबल से पढ़ा होगा, तो कार्बन क्या हमारा एक एलिमेंट है। और इस एलिमेंट से जो जो चीज़ हमें बन के तैयार हुआ है, वो टोटल का टोटल चीज़ क्या हो जाएगा, इसके कंपाउंड। मतलब उस चीज़ों से, कार्बन से जो चीज़ बनता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात कर रहा है, कार्बन के कंपाउंड की बात किया है। ठीक है, इस चैप्टर में हम और क्या क्या देखेंगे, तो हमको काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिलेगा। होमोलोगस सीरीज भी देखेंगे इसमें हम। उसके बाद में हम इथेन मीथेन जो फार्मूला बनता है, फार्मूला याद कैसे करते हैं, उस सारा का सारा प्रोसेस इसमें हम देखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्या, तो कम्स कंपाउंड से इम्पोर्टेंट, ये जो कार्बन के जो कंपाउंड होता है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आसपास में जितने भी चीज़ें हैं, वो सब के सब किस चीज़ से बना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम चीज़ जो है ना, वो कार्बन से बना होता है, मैक्सिमम। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है। ऐसा तो प्रॉपर्टी कार्बन का होता है, ये शेयरिंग करके, मतलब कोवलेंट बॉन्ड से बनाता है। ठीक है, कहते हैं दैट प्रॉपर्टीज एंड वी आर लर्निंग अबाउट दैट कार्बन। हम कार्बन के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, और हम जानेंगे जी मेंशन सिग्निफिकेंस क्या है इसका एलिमेंट का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम जैसे कुछ एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर आपको फूड दे रखा है, क्लॉथ दे रखा है, मेडिसिन, बुक्स, काफ़ी चीज़ें जो होती है जिसमें कार्बन का यूज किया जाता है। ठीक है, कार्बन ऑफ कार्बन अमाउंट अमाउंट का कार्बन की जो अमाउंट होती है हमारे, जो अगर हम अर्थ की क्रस्ट की बात करते हैं, तो हमारे अर्थ क्रस्ट में, तो अर्थ क्रस्ट में जो है सो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 0.02% होता है कार्बन, एंड इन द फॉर्म्स ऑफ मिनरल्स के फॉर्म में इतना है। ठीक है, किसके फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में है। जैसे कि मिनरल्स में कौन कौन सा आ जाएगा, तो हाइड्रोकार्बोनेट्स आ जाएगा, कार्बोनेट्स आ जाएगा। लेकिन अगर ये पेट्रोलियम सब सब के सब आ जाएगा, वो कितने हैं, तो 0.02% है। लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में हमारा 0.03% ऑफ कार्बन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड। सिंपली बात है, जब भी कंपाउंड की बात होगी, तो कम से कम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होगा। तो हम कार्बन के जो कंपाउंड पढ़ते हैं, और या कोई भी दूसरा कंपाउंड होता है, टोटल दो प्रकार के कंपाउंड होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड आर दियर। पहला अगर हम बात करते हैं, तो पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करना होता है आपको, तो जो भी चीज़ हमें बना होता है, वो किस चीज़ से बना होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से बना होता है। तो जो हमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से बना हुआ मिलेगा, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। किसके कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं दूसरा, दूसरा हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसमें क्या होता है, कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज द टिपिकली केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड तो है, केमिकल से बना हुआ है, लेकिन लैक ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन की कमी होती है। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या होती है, इसमें कमी होती है। कोई दूसरा एलिमेंट जो है सो कंबाइन करके बनाया रहता है, उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनिक किसको कहेंगे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड होगा। इनऑर्गेनिक किसको कहेंगे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की लैकिंग होगा। लैकिंग का मतलब हम कह सकते हैं कमी होगी है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर हम बात करते हैं दूसरा, जैसे कि CH4, यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे बॉन्ड की, बॉन्डिंग बनता कैसे हम, तो हम सबसे पहले जब बात करेंगे बॉन्डिंग बनाता जो है, ये कौन से बॉन्ड बनता है, क्योंकि कभी आयनिक बॉन्ड भी नाम सुने होंगे आप लोग, ये कोवलेंट बॉन्ड भी होता है ना, लोन पेयर सब भी होता है। तो अगर हम बात करते हैं बॉन्डिंग का, तो बॉन्डिंग में हमारा होता है, इसमें कार्बन जो बॉन्डिंग बनाता है, वो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। तो आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, जो
कार्बन जो है, कार्बन के पास जो है उसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, मतलब कार्बन से बनी हुई चीज इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टर होता है, या वी कैन से दैट इंसुलेटर होता है। तो क्या प्रॉपर्टी है, तो आप क्या बताओगे, ये कोवलेंट बॉन्ड से बना होता है एंड इट मेक विद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो बनता है किससे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनेगा वो इलेक्ट्रॉन तो ना तो डोनेट करेगा ना ही लेगा, मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ही नहीं, तो इसके कारण से ये क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसीलिए ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल जब कंबाइन करता है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, हम कह सकते हैं, और वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इसलिए ये क्या बनता है, ये हमारा नॉन कंडक्टर होता है। आयनिक बॉन्ड अगर बनता तो ये हमारा क्या होता है, कंडक्टर होता, लेकिन इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ध्यान रखना, आपको पूछेगा कार्बन में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो क्या कहोगे, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड जो बनता है किससे बनता है, तो शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। दो एटम्स के बीच में जो है उसे पेयर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम क्या कह देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कह देते हैं। आप होगे सर यहाँ पर क्या कार्बन और हाइड्रोजन बना रहा है शेयरिंग, जी हाँ बिल्कुल शेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन। चलो जरा देख लेते हैं इसमें, कार्बन के पास हम जानते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन के पास तो 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये जो हाइड्रोजन सभी आपस में इससे जुड़ गया, ये भी इससे जुड़ गया, ये भी इससे जुड़ गया, और ये भी सबसे क्या किया, शेयर कर लिया, और हाइड्रोजन अपना दो दो बना के खुश हो गया, मतलब खुश होने का तात्पर्य यहाँ पे जो वो स्टेबल हो गया। कार्बन क्या किया, सबसे ले करके 8 बना करके स्टेबल हो गया। ओके, चलो और हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे जैसे कंबाइन स्टेट, कार्बन एग्जिस्ट इन कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, शुगर, इस सब में भी कार्बन होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, एक होता है फ्री फॉर्म्स ऑफ कार्बन और एक होता है कंबाइन स्टेट। तो फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन होता है वैसे जिसमें हम क्या करेंगे, फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन इज द फाउंड इन द ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन। इसमें जो है सो कार्बन का फ्री फॉर्म होता है, मतलब हम कार्बन ज़्यादा होता है। कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स में होता है, एक फ्री स्टेट होता है, दूसरा कंबाइन स्टेट होता है। तो फ्री स्टेट में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का होगा बॉन्डेशन, लेकिन अगर कंबाइन में बात करेंगे तो कोई दूसरा भी आ जाएगा। जैसे अगर आप बात करते हो कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में CO2 आ जाता है तो ऑक्सीजन भी आ गया। अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज का, C6H12 और O6 की बात करते हैं तो इसमें भी हमारा ऑक्सीजन भी आ गया है। तो ये सब हमारा किस में आ जाएगा, कंबाइंड स्टेट में, और फ्री स्टेट में आ जाएगा हमारा अगले अकेला CH4 जैसे। फिर हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा, यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है CO2 का, तो चलो हम एक बार डॉट स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। ये हमारा कार्बन और ऑक्सीजन हो गया, और इस कार्बन और ऑक्सीजन में हम देखते हैं क्या, जो कार्बन हमारे पास, कार्बन का हम जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो आपने कार्बन को 2 इधर दे दिया, मैंने 2 इधर दे दिया, और ऑक्सीजन को 2, ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6 होता है, तो हम दोनों साइड क्या किया, ऑक्सीजन दे दिए, और इसको भी 6 दे दिए। अब भाई ऑक्सीजन कह रहा है भाई हमको 8 चाहिए तो हम खुश रहेंगे, मतलब स्टेबल होंगे, तो बोला ठीक है भाई ले लो। कार्बन बोला ठीक है हम तो देते हैं तुमको, लेकिन परमानेंटली नहीं देते हैं, याद रखना। बोला ठीक है। ऑक्सीजन बोला भाई हमको भी चाहिए, इधर वाले बोला, बोला ठीक है तुम भी ले लो। बोला भाई सब ने ले लिया, हम क्या करेंगे, तो बोला भाई हम भी तुमको देंगे। और उन्होंने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन अब इसका भी लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी लिया, चार इसके पास खुद था, 4 बाहर से लिया, 8 बना लिया। तो ये जो बना ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया किसका, CO2 का। अगर हम बॉन्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा, और इसमें हम देखेंगे व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल सल्फर। सल्फर की बात करते हैं, तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में यहाँ पर सल्फर हो गया, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर, ये भी सल्फर, मतलब टोटल 8, सल्फर 8 को बोला था उन्होंने। तो सल्फर 8 को जब हम कंबाइन कराते हैं, कि सल्फर के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो उसको भी 2 चाहिए होता है स्टेबल के लिए, तो वो आपस में सबसे कंबाइन करता है, और शेयरिंग करने के बाद में वो बना लेता है, एक रिंग फॉर्मेशन कर लेता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा जो जितने भी यहाँ पे हमारे पास सल्फर में था, ये सब के सबके पास क्या है, 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 6 खुद का है, एक ये इधर से लिया, एक इधर से लिया, 8। सबके पास 6 खुद का है, एक दूसरे साइड वाले से लिया तो 8 बना लेता है, और 8 बनाने पर स्टेबल हो जाता है। एलोट्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स दैट हैज़ द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के एलिमेंट होता है जिसके पास केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, एलोट्रॉप्स कह देते हैं। एंड दीज आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड्स, ग्रेफाइट। देयर आर
कार्बन के अगर हम एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन हो गया। ये तीनों के तीनों क्या है, इसके एलोट्रॉप्स हैं। अगर हम बात करते हैं डायमंड की, तो देखो डायमंड यहाँ पे कैसा काम करता है, ध्यान दो। डायमंड देखो, डायमंड की जो बॉन्ड होती है वो थ्री डायमेंशनल तो होता ही नेटवर्क, लेकिन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड का, तो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है जी, इसमें ओक्टाहेड्रल, ओक्टागोनल, ठीक है, आगे देखेंगे में हेक्सागोनल, ये बनाता है ओक्टा, ओक्टागोनल बॉन्ड बनाता है कौन, तो डायमंड। इसीलिए डायमंड जो है सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी टफ भी होता है। और इसका यूज किस में करता है, तो कटिंग एंड ड्रिलिंग ऑफ द टूल्स, किसी भी टूल्स को कटिंग करने में, ड्रिलिंग करने में इसका यूज हम करते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं, कार्बन जो है सो हमारा किसका कंडक्टर नहीं है या बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। चलो दूसरा नेक्स्ट हमारे पास ग्रेफाइट। अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट इज मेड अप फ्रॉम द वीक वंडरवाल फोर्स। ग्रेफाइट किस चीज़ से बना होता है, तो यह वीक वंडरवाल फोर्स से बना होता है। और ये इसमें आपको पूछा जाता है रिंग कैसा बनता है, इसका हेक्सागोनल बनता है। कैसा बनता है, हेक्सागोनल बनता है। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो बीच की शेयरिंग बॉन्ड जो होता है ना, ये उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होती है। वीक बॉन्ड होने के कारण से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो सकती है इन, हम जब भी इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश करेंगे तो ये जब इलेक्ट्रॉन पास स्टार्ट हो जाएगा, करना स्टार्ट कर जाएगा, तो कंडक्टर बन जाएगा। तो इसलिए इसमें होता है कौन सा, हेक्सागोनल रिंग होता है। अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन के पास भी हेक्सागोनल रिंग होता है, कभी कभी इसके पास पेंटागोनल रिंग भी होता है और हेप्टागोनल रिंग भी होता है। तो हेक्सागोनल, पेंटागोनल या हेप्टागोनल, सारे के सारे रिंग किसमें प्रेजेंट है, तो फ्लोरीन में प्रेजेंट है। ये भी क्या है हमारा, तो एक स्फीयर के स्ट्रक्चर का होता है और ये भी कार्बन से बना होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डायग्राम है किसका, तो फ्लोरीन का है। कहीं पे आपको देखो यहाँ पे, ये अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं तो पेंटागोनल बन रहा है, लेकिन यहीं पर अगर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हेक्सागोनल बन रहा है। तो ये कभी पेंटागोनल किसी किसी के साथ, कहीं कहीं पे हेक्सागोनल बनाता है, लेकिन ये बनता है हमारे पास कार्बन से ही। तो ये फ्लोरीन हो गया। अब हम बात करेंगे सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की। अगर हम सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा जगह, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल में हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड होगा, डबल में जिसमें दो इलेक्ट्रॉन जो है सो शेयरिंग किया होगा, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल में जिसमें तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, उसको हम क्या कह देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। अब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो स्ट्रेंथ में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ अगर किसी का होगा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा किसका, तो ट्रिपल बॉन्ड का। स्ट्रेंथ में हम बात करते हैं किसमें, स्ट्रेंथ। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं किसमें, तो लेंथ में बात करते हैं, तो लेंथ में जस्ट इसका अपोजिट होता है। सबसे जो ज़्यादा लेंथ का होता है वो सिंगल बॉन्ड होगा। और उसके बाद हम कह सकते हैं जो सबसे छोटा अगर कोई होगा तो सबसे छोटा हमारा कौन सा होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, ये चार नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो लेंथ में सबसे छोटा होगा ट्रिपल, लेकिन होगा स्ट्रॉन्ग। और सबसे बड़ा होगा लेंथ में कौन सा, फर्स्ट वन, सिंगल बॉन्ड वाला, ओके। कोई डाउट इस तक में नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस चीज़ को, यहाँ पर दिखाया गया, बस लैंग्वेज में लिख दिया बॉन्ड के स्ट्रेंथ को। इधर से ट्रिपल, डबल कौन से स्ट्रेंथ होता है समझ में आ गया होगा। बचपन में हम एक कहानी सुने थे, जो अगर हमारे पास क्या हो जाए, अगर हमारे पास दो तीन, अगर एक मतलब स्टिक को मिला दिया जाए, ठीक है, दो तीन स्टिक को मिला दिया जाए, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे उसकी लेंथ, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। सेम कहानी यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और सिंगल बॉन्ड के साथ में स्ट्रेंथ घट जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में ये चीज़ आया होगा। चलो अब हम बात करते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और पोलैरिटी की बात करेंगे, तो इसमें आपको दिख रहा होगा, देखो हाइड्रोजन के पास में क्या होता है, स्लाइटली डोनेट करने की कैपेसिटी होती है। अगर इसके पास स्लाइटली डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, इसका मतलब इसके पास कौन सा चार्ज होगा, तो हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज होगा, स्लाइटली प्लस चार्ज होता है, क्योंकि हल्का सा डोनेट हम कह सकते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो डोनेट तो करेगा ही नेचर में। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के पास में ये हाई निगेटिव होता है ना नाइट्रोजन। तो निगेटिव होने के कारण से नाइट्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, जिस कारण से नाइट्रोजन पर स्लाइटली माइनस चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे कौन सा आता है, प्लस चार्ज आता है। और इसे हम कह सकते हैं पोलर, क्योंकि जब पोल क्रिएट हो गया तो इसको हम कह देते हैं पोलैरिटी।
तो पूछेगा आपको नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज, तो डेल्टा माइनस मतलब स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन का दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से। तो पहला प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज दैट विच वन, कैटेनेशन। कौन सा है पहला, कैटेनेशन। एंड सेकंड वन इज दैट टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, वैसा प्रॉपर्टी जिसके पास में ये कैपेसिटी होता है कि वह वन एक से दूसरे कार्बन के साथ क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है, मतलब वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। जैसे दो कार्बन आपस में जुड़ भी जाता है, तीन कार्बन है तो तीन भी ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है आपस में, तो उसको हम कह देते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। उसके बाद में टेट्रा वैलेंसी की बात करते हैं। टेट्रा का मतलब होता है चार, जिसकी वैलेंसी चार होता है, तो चार वैलेंसी होने के कारण से इसको क्या कह देते हैं, टेट्रा वैलेंसी के नाम से भी जानते हैं। ड्यू टू दिस वन कार्बन एटम्स कैन बॉन्ड विद द फोर कार्बन एटम। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि एक कार्बन एटम जो है सो फोर जो है सो कार्बन एटम के साथ जुड़ सकता है, विद द अदर्स एंड सच है द ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऐसा करके जुड़ सकता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं दूसरा, नेक्स्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन इज द कंपाउंड इन व्हिच दैट हाइड्रो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों होता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन तो होगा, ये तो चलो मैं बात मान लिया, लेकिन इसमें कह रहा है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो ध्यान रखना, सेचुरेटेड उसको कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, कौन सी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होगा, उसको हम सेचुरेटेड कह देते हैं। और अनसेचुरेटेड किसको कहते हैं, जो अनसेचुरेटेड हमारे पास होता है डबल बॉन्ड का, या सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ भी आ जाए वो क्या हो जाएगा, आपको अनसेचुरेटेड आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का, इसमें जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर हम देख रहे हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड का जो बनता है ये एल्केन ग्रुप सिर्फ और सिर्फ बनाता है, अभी हम एल्केन एल्काइन की डिस्कस करेंगे। एल्केन ग्रुप बनाता है, CnH2n+2 का इसका फॉर्मूला बनता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके अलावा जितने भी है वो सब के सब क्या बनाता है, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है। कैसा बनाता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलो, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास CH4 मीथेन है। CH4 मीथेन का मतलब होता है कार्बन हाइड्रोजन। तो अगर हम फॉर्मूला भी देखें तो ऊपर में तीन फॉर्मूला हमारे पास होगा। आई थिंक हम यहाँ पर तीनों का तीनों फार्मूला आपको लिख देते हैं, आगे जाके फायदा होगा। एक तो होता है एल्केन का, कौन सा, एल्केन का होगा। फिर होगा एल्किन का, कौन सा होगा, एल्किन का। और उसके बाद में हो जाएगा हमारे पास एल्काइन का, वाई नहीं लग जाता है। अब एल्किन एल्काइन इसका जो फॉर्मूला होगा होगा CnH2n+2 होगा। देखो ध्यान से, इसमें दो दो करके माइनस करते, जो एल्किन में अगर हम चलेंगे तो CnH2n होगा, और एल्काइन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें होगा CnH2n-2। ये सब के सब इसकी फॉर्मूला है। और अभी जो हमने आपको दिखाया था एक ये डायग्राम देखो आप, यहाँ पे जो दे रखा है CH4, मतलब एक कार्बन अगर है तो वो मिथ को दिखाता है, दो कार्बन इथ को दिखाता है, तीन कार्बन प्रोप को दिखाता है। आगे की जो नेम होता है यूपीक नेम वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये कार्बन जो है ना बेसिक, ये हमारा पास बेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि चार कार्बन होगा तो ब्यूटेन होगा, पांच होगा तो पेंटेन होगा। तो इस तरीके से कार्बन को हम आइडेंटिफाई करके नाम लिखते हैं। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड बन रहा है, जितने भी एन वाला ग्रुप है, किस कौन सा वाला, ANE, जितने भी ANE वाला है वो सब का सब क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा हमको सिंगल, हम कह सकते हैं जो सिंगल बॉन्ड वाला। और जो सिंगल बॉन्ड जिसके पास होगा उसी को हम क्या कह देते हैं, सेचुरेटेड कह देते हैं। जिसके पास डबल है उसको हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड नहीं कहते हैं। तो इसमें सबके सब क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर हम बात करेंगे अनसेचुरेटेड का, तो जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए, है ना, जैसे कि दो गुना आ जाएगा, 5 2 10 6 2 12, ये सब क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन सा, अनसेचुरेटेड। तो पूछेगा वो सेचुरेटेड किसको कहते हैं, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, एक ही बॉन्ड होगा, दैट इज कॉल्ड सेचुरेटेड। अलग अलग होगा तो अनसेचुरेटेड। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा, यहाँ पर देखो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है, C2H6 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है, आ रहा है समझ में। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कह सकते हैं जो बॉन्डिंग जो हमारा होता है वो शेयरिंग कैसे होता है और ये इधर उधर कैसे होता है। देखो यहाँ पर करते हैं आपको बात हम, कार्बन के पास में स्ट्रेट चेन कार्बन होता है। स्ट्रेट चेन कार्बन कैसा होगा, तो जिसमें सीधे के सीधे सारे के सारे कार्बन किस में होगा, स्ट्रेट में बना होगा, तो ये हमारा कौन सा होगा, स्ट्रेट चेन हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे कार्बन किस में आ जाएगा, ब्रांच में आ जाए, ब्रांच में आने का मतलब ये एक ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे कुछ आ जाए, तो इसको हम कहते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड। कौन सा होता है, ब्रांच चेन कंपाउंड। यहाँ पे देखो एक होता है साइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि तीन टाइप का होता है, स्टेट होता है, ब्रांच होता है और होता है साइक्लिक। साइक्लिक की अगर हम बात करते हैं तो साइक्लिक में आपको दिख रहा होगा
यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन है, बेंजीन है, पिरीडीन है, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड भी हमें देखने को मिलता है। चलो हम आगे जानते हैं इसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। अगर हम जब भी फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, इसका मतलब होता है जो एक हाइड्रोजन, जैसे कि आपने लिखा था, मैंने लिखा था CnH2n+2, मतलब हम एक क्या कर लिख सकते हैं, अगर मैं सी की जगह 4 रख दूँ, चलो 2 रख के देखते हैं, तो C2H6 हो जाएगा। और अगर इसको आप लगाना चाहोगे तो C2H6 आसानी से जो है सो यहाँ पे हम कह सकते हैं अरेंज हो रहा है। तो C2H6। अब देखो हाइड्रोजन की बात करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, ये सब के सब क्या है, तो हाइड्रोजन है। फंक्शनल ग्रुप क्या कहता है, वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोकार्बन्स कैन बी रिप्लेस्ड, एक किसी न किसी हाइड्रोजन को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, और उस पर कोई भी दूसरा ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, जैसे क्लोरीन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, कोई भी आकर क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो जो रिप्लेस करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं, कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आइसोमर, आइसोमर क्या होता है, आइसोमर होता है मॉलिक्यूल के जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, उसकी केमिकल फार्मूला सेम होगी, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उसको हम क्या कह देते हैं, आइसोमर कह देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पेंटेन, न्यू पेंटेन एंड आइसोपेंटेन, यहाँ पे 3 3 आइसोमर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है ब्रोमीन, क्लोरीन, नाम लिखने का देखो सबसे आसान है, अगर हमारे पास एक ब्रोमीन दे रखा है तो उसको क्या लिखेंगे, ब्रोमो क्लोरो ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। जो अल्कोहल आए तो लास्ट में एल लगा देंगे, इसके हम ब्रोमीन वाले में ब्रोम लिख देंगे, ब्रोमो एल्केन, ऐसा कुछ जो भी नेम होगा हमें, तो यूपेक ने उतने डिटेल में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर अल्कोहल की बात करते हैं तो इसके लिए एल आता है, एल्डिहाइड के लिए CHO आता है, तो ये सब का सब कीटोन के लिए CO आता है। तो ये सब के सब जो है सो हमें हम कह सकते हैं कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप है, जब ऐड करने के बाद में उसको नाम हम ऐड कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो होमोलोगस सीरीज देखो, आप किसी भी दो सीरीज के बीच की जो गैप होगी वो किसका होगा, CH2 का होगा, कॉन्टिन्यूस वाले का। यहाँ पर आप देखो पहले CH4 है, दूसरा C2H6 है, तीसरा C3H8 है, और चौथा C10। इस दोनों के बीच का अगर हम गैप देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, CH2 मिलेगा, CH2, CH2 एंड CH2। तो होमोलोगस सीरीज अगर कंटिन्यूसली फॉलो करता है तो वो किस चीज़ देता है हमें, डिफरेंस बिटवीन का क्या होता है, CH2 होता है। और देखो यहाँ पर सेम फंक्शनल ग्रुप सबस्ट्रेट एंड हाइड्रोजन एटम इन द चेन यहाँ पर दे रखा है। आगे आगे अगर हम बात करते हो तो यहीं तक हमारा था इसमें चैप्टर, आपको फंक्शनल ग्रुप तक। मीथेन उथेन वाला मैंने बता दिया, अगर हमसे नाम भी पूछता है तो आप नाम लिख सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर जो चीज़ समझ में नहीं आया है, जिस चीज़ की आपको कमी लग रहा है, तो वो भी चीज़ बताइएगा, ठीक है। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद।